दोस्तों, एक ऐसा देश जहां चलते हैं दो संविधान। अब इसे आप देश कहें या फिर एक राज्य। दरअसल अमेरिका का एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है। इसमें चलता है अमेरिका का राज, लेकिन ये खुद को किसी कंट्री से कम नहीं समझता। जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ के नागरिक अमेरिकन तो कहलाते हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ा अधिकार अमेरिका ने नहीं दिया। यहाँ आपको 300 मील से भी लंबा कोस्टल एरिया मिलेगा और 300 से भी ज्यादा खूबसूरत बीचेस, और उसमें टहलती दिखेंगी खूबसूरत लड़कियाँ। यहाँ की खूबसूरती चाहे प्राकृतिक हो या फिर लड़कियों की, दोनों ही लाजवाब है। इस जगह को आप गुफाओं से भरा क्षेत्र भी कह सकते हैं। यहाँ के लोग विमान से उतरकर ताली बजाते हैं। इसके पीछे भी है एक बड़ा कारण, बताएंगे आपको सारी बात। तो चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। शायद आपने इसका नाम पहले कभी ना सुना हो। नाम है प्लूटो रिको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर, और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं प्लूटो रिको को। दोस्तों, प्लूटो रिको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें प्लूटो रिको टेंच समुद्र में सबसे गहरा बिंदु है। इसका उपनिवेशीकरण का एक लंबा इतिहास रहा है दोस्तों, और ये एक राज्य नहीं बल्कि एक अमेरिकन राष्ट्रमंडल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की संस्कृति जीवंत है। ये जगह अपने आप में बहुत ही खास है। समुद्र तट और बायोलुमिनेसेंट खाड़ी यहाँ पे शामिल है। सी फूड की यहाँ भरमार है। बेहतरीन रम और कॉफी के तो क्या ही कहने, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा फुल पैकेज। अगर आप बेहतरीन डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो यहाँ आ जाइए। यहाँ पर आपको अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, द बर्थ ऑफ द न्यू वर्ल्ड। क्रिस्टोफर कोलंबस को अपने जहाज के शीर्ष पर दिखाया गया है इस मूर्ति में। ये मूर्ति कांस्य से बनी है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई 360 फीट है, जो इसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 200 फीट से ज्यादा ऊंची बनाती है। आप एरेसिबो में मूर्ति को देख सकते हैं। आप मूर्ति के पास नहीं जा सकते, लेकिन एरेसिबो की सरकार जल्द ही इसके आसपास एक पार्क भी डेवलप करने जा रही है। दोस्तों, प्लूटो रिको दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां अमेरिकी नागरिक केवल एक गवर्नमेंट आईडी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। दरअसल उसका कारण ये है कि ये हिस्सा भी अमेरिका में आता है। हवाई सेवा हो, समुद्री सेवा हो, आप किसी भी सेवा को ले सकते हैं सिर्फ आईडी के साथ। दोस्तों, जब लोग प्लूटो रिको शब्द पढ़ते हैं तो वे आमतौर पर एक द्वीप के बारे में सोचते हैं। वास्तव में प्लूटो रिको कई द्वीपों का एक समूह है। मुख्य द्वीप को प्लूटो रिको कहा जाता है और इसमें सेंट जुआन इसकी राजधानी है। वेक्स मुख्य द्वीप के पूर्वी तट से 7 मील दूर है और द्वीप पर 8000 से ज्यादा लोग रहते हैं, और इसमें दर्जनों समुद्र तट है जहां आप जा सकते हैं। प्लूटो रिको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें प्लूटो रिको टेंच समुद्र में एक गहरा बिंदु है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। इसमें मॉस्किटो बे है, जो कि प्लवक का घर है, जो रात में बायोलुमिनेसेंट प्रकाश उत्पन्न करता है। ये देखिए, एक ब्लू लाइट जो समुद्र में आपको दिखाई पड़ती है। यदि आप सही समय पर यहाँ जाते हैं तो इस चीज को देखेंगे। कब? जब सूर्यास्त हो रहा होगा। जी हाँ, सूर्यास्त के बाद पानी को नीले रंग में चमकते हुए आप देख सकते हैं, और सीरियसली ये आपका जीवन का एक्सपीरियंस होगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, प्लूटो रिको में 300 मील से अधिक लंबी कोस्टल एरिया है, यानी तट रेखा, और 300 से अधिक समुद्र तट है। प्लूटो रिको में बहुत ज्यादा तट रेखा है, सटीक तौर पर 311 मील, और इस तट के किनारे कम से कम 300 बेहतरीन खूबसूरत अनोखे समुद्र तट भी, जिसमें से प्लूटो रिकान सरकार ऑफिशियली तौर पर 248 को मान्यता देती है, और कुछ छोटे और प्राइवेट समुद्र तट भी यहाँ शामिल है। 1000 तक की सूची यहाँ बन जाती है जब आप उसको काउंट करने जाते हैं। तो इन खूबसूरत समुद्र तट पर आप सफेद रेत देखेंगे, जो सीरियसली यूएस वर्जिन आइलैंड समुद्र तटों की विशेषता है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर 200 से ज्यादा गुफाएं हैं, 250 मील से ज्यादा तक फैली हैं। गुफाओं के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में ही नक्शे बने हुए हैं, लेकिन आप जब चाहे वहां जा सकते हैं। आप आम रास्ते से हटकर भी जा सकते हैं और सर्च करते करते भी। हालांकि आपको समूह में जाना चाहिए ताकि आप दुर्घटना से या मिस हैपनिंग से बच सके। दरअसल दोस्तों, जिसने भी प्लूटो रिको की यात्रा करी है उसने शायद इस चीज को देखा हो कि यहाँ के लोग विमान से उतरने के बाद क्लैपिंग करते हैं, यानी ताली बजाते हैं। दरअसल ताली बजाना यहाँ पर बहुत ही सामान्य है। ताली बजाना यानी कि विमान के द्वीप पर सुरक्षित उतरना और थैंक यू बोलना गॉड को कि वो सेफली धरती पर आ गए, है ना एक खास चीज।
दोस्तों, सैन जुआन संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुरानी लगातार बसी हुई यूरोपियन बस्ती है। सैन जुआन प्लूटो रिको की राजधानी है और प्लूटो रिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुरानी बसी हुई बस्ती। सैन जुआन की स्थापना 1521 में हुई स्पेनिश कॉलोनी के रूप में, लेकिन इसका नाम द्वीप पर पहले यूरोपियन अभियान से जुड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस 1493 में प्लूटो रिको पहुंचे। उन्होंने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के सम्मान में द्वीप का नाम सैन जुआन बाउटिस्टा रखा। 16 साल के बाद जुआन पोस डी गिलियन ने राजधानी शहर कैप्रा की स्थापना की और प्लूटो रिको के पहले गवर्नर बन गए। ऐतिहासिक किलों और प्राचीन समुद्र तटों से लेकर हरे भरे वर्षा वनों और जीवंत शहर की सड़कों तक प्लूटो रिको में देखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, दिस इज फजाडो। प्लूटो रिको की एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक स्कूबा डाइविंग, काइकिंग, स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज। प्लूटो रिको का सबसे अच्छा शहर, ये प्लूटो रिको में बायोल्यूमिनेट्स खाड़ी में से एक है, जहां कछुए, हम्पबैक व्हेल और कई अन्य ऐसे छिपे हुए समुद्री जीवन को आप देख सकते हैं जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखे। साथ ही खूबसूरत शहर फजाडो में घूमने के लिए बेहतरीन लंबी पैदल यात्रा है। पगडंडियां और बहुत सारी संस्कृति आपका वेट कर रही है। पोन्स प्यूर्टो रिको के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और आधुनिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये प्लूटो रिको की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो खूबसूरत चर्च, प्लाजा, फव्वारों और औपनिवेशिक इमारतों से भरपूर है। प्लाजा डे लास डेलिसियास उन लोगों को जरूर जाना चाहिए जो पोन्स की औपनिवेशिक सुंदरता को देखना चाहते हैं। पोन्स में घूमने के लिए कई प्रसिद्ध जगह है, जैसे कि महल, कला संग्रहालय, टाउन स्क्वायर, दक्षिणी समुद्र तट और भी बहुत कुछ। दोस्तों, प्लूटो रिको की राजधानी है सैन जुआन। सैन जुआन प्लूटो रिको की राजधानी के साथ साथ आधुनिक स्पर्श के साथ कैरेबियन संस्कृति का अनुभव करने के लिए बेहतरीन जगह है। प्लूटो रिको के सबसे अच्छे और सबसे बड़े बंदरगाहों में से ये एक है। शहर के 3 हिस्से हैं, यानी ओल्ड सैन जुआन, रिजॉर्ट क्षेत्र और समुद्र तट। ओल्ड सैन जुआन हर साल प्लूटो रिको में आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ ठहरने के लिए कई तरह के होटल, समुद्र तट हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे विला आपको मिलेंगे, बेहतरीन रेस्टोरेंट एंड बार्स मिलेंगे। इसी के साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एरेसिबो। प्लूटो रिको का एरेसिबो सबसे अच्छे शहरों में से एक गिना जाता है। अपने अनोखे रोमांच और एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। छिपी हुई गुफाएं, नदियां, चूना पत्थर की संरचनाएं और एरेसिबो में सबसे अच्छे पर्वतीय ट्रैक में से एक। एरेसिबो वेधशाला प्लूटो रिको में जरूर जाने वाली जगहों में से एक है। एरेसिबो लाइट टाउन और ऐतिहासिक पार्क के लिए भी पहचान रखता है। साथ ही बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको रेस्टोरेंट, बेहतरीन बीचेस और म्यूजियम को एक साथ एक्सप्लोर करना है तो गो फॉर कैरोलिना। कैरोलिना प्लूटो रिको के सबसे अच्छे शहरों में से एक तो है ही, ये एक पैकेज है। लुइस मुनोज मारिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है ये शहर, और ये शहर अपने विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट्स, साफ समुद्र तटों, म्यूजियम्स और बीचेस के लिए जाना जाता है। इसला वर्ले बीच वीकेंड गेट अवे के लिए कैरोलिना के सबसे अच्छे समुद्र तटों में एक है। प्लूटो रिको के मशहूर स्नैक्स जैसे कि बैकालिटोस, अल्कापुरियो और भी कई सारे व्यंजन वर्ल्ड फेमस है। जो टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा ना, वो शायद इस देश के किसी भी कोने में ना मिले। बहुत सारे खंडहर हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नदी है, पार्क है, बीचेस है, रेस्टोरेंट्स हैं और बार्स हैं, और क्या ही चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप यहाँ किसी से पूछें कि इनका बेहतरीन और प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है, तो वो आपको अरोस कॉर्न गंडुइस के बारे में बताएंगे। ये एक प्रकार का बेहतरीन कुजीन है जो धीमी आंच पर पकाया जाता है, टमाटर, लहसुन और प्याज को चावल और सुअर के मांस के साथ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसे जरूर टेस्ट कीजिएगा। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पे कुछ शेफ इसे जैतून के तेल में पकाते हैं तो कुछ केले के पत्ते में पकाते हैं, लेकिन टेस्ट लाजवाब मिलेगा, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये चीज आपके लिए बेहतर होगी। दोस्तों, दिसंबर से अप्रैल तक का मौसम बहुत अच्छा होता है। बारिश की संभावना थोड़ी कम होती है और इन महीनों के दौरान आप द्वीप के शानदार समुद्र तटों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर लेते हैं। बारिश के मौसम की चिंता किए बिना ये जगह एक्सप्लोर करने लायक हो जाती है।
अगर आप शांत और ज्यादा किफायती यात्रा करना चाहते हैं तो मई और जून या फिर सितंबर से नवंबर के बीच आ सकते हैं। थोड़ा सा बजट कम लगता है यहाँ पर और जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। आई होप दोस्तों दुनिया का ये कोना आपको अच्छा लगा होगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।